एक फूल दो माली। दरअसल देखिए, महिला प्रेम प्रसंग के चक्कर में दो थाने के ड्राइवर ने गोलीबारी हुई है। दो थाने के ड्राइवर के बीच में गोलीबारी हुई है। एक ड्राइवर परैया थाना का बताया जाता है तो दूसरा ड्राइवर कोतवाली थाना का बताया जाता है। महिला से प्रेम करता था, जो महिला सिपाही है, दोनों प्रेम करता था एक महिला सिपाही से। दरअसल जो महिला सिपाही है वो कार्यरत है कोतवाली थाना के अंतर्गत में लिपिक के पद पर। प्रेम प्रसंग का मामला है। जो वहां के सिटी डीएसपी हैं किरण कोटा, उन्होंने कहा है कि देखिए, प्रथम दृष्टा से प्रेम प्रसंग बताया जा रहा है। दरअसल ये पूरा मामला, पूरा वारदात गया जी के कोयरीबारी में घटित हुई है। कोयरीबारी के पिता महेश्वर में ही महिला सिपाही किराए के मकान पर रहती थी। दरअसल मामला गया जी में एक महिला सिपाही के प्रेम प्रसंग में दो अलग अलग थानों के ड्राइवर के बीच में गोलीबारी हुई है। बताया जा रहा है कि शनिवार की सुबह परैया थाना और कोतवाली थाना के ड्राइवर के बीच में विवाद हुआ। विवाद बढ़ने के बाद एक ड्राइवर ने फायरिंग कर दी। घायल की पहचान नीरज और आरोपी की पहचान गौतम के रूप में की गई है। घटना सिविल लाइन थाना क्षेत्र के कोयरीबारी के पास की बताई जा रही है। वारदात के बाद सिविल लाइन थाने की पुलिस ने आरोपी गौतम को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार घटना के बाद घायल नीरज खुद बाइक चलाकर कोतवाली थाना पहुंचा, जहां से उसे इलाज के लिए पिलग्रिम अस्पताल और वहां से हायर इलाज के लिए एनएमसीएच रेफर कर दिया गया है। यहां नीरज का इलाज चल रहा है। मैं बता दूं कि अब सिलसिलेवार तरीके से पूरा मामला को समझिए। परैया थाना में कार्यरत प्राइवेट ड्राइवर जो है गौतम और कोतवाली थाना के ड्राइवर नीरज के बीच में लंबे समय से तू मैं चल रहा था। दरअसल जो कि महिला पुलिसकर्मी है, पहले परैया थाना में काम करती थी, उसी समय से प्रेम प्रसंग हो गया था। उसके बाद वह कोतवाली थाने में चली गई। कोतवाली थाना में जाने के बाद जो कोतवाली थाना का जो ड्राइवर है उसके साथ में लव एंगल देखा जा रहा है, लव ट्रायंगल देखा जा रहा है। ये पूरे तरीके से देखा जाए तो प्रेम प्रसंग का मामला है। जो सिटी डीएसपी किरण कोटा है, उनका कहना है कि प्रथम दृष्टा से किया गया है, वैसे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन दरअसल बात यहां पर यह है कि परैया थाना के ड्राइवर साहब के पास में देसी कट्टा कहां से आया। देसी कट्टा से उन्होंने गोली चलाया है। गोली सीने में लगी है। बहरहाल खतरे से बाहर बताया जा रहा है। सूत्रों की माने तो आरोपी गौतम ने पहले से नीरज की गतिविधियों पर नजर रखी थी, फिर प्लानिंग के तहत तलके देसी कट्टे से नीरज के सीने में गोली लगा दी। महिला सिपाही सिविल लाइन थाना क्षेत्र के पिता महेश्वर के पास किराए के मकान में रह रही थी। शुक्रवार की देर रात कोतवाली पुलिस का ड्राइवर उसके कमरे पर पहुंचा। इस बात की सूचना किसी ने परैया थाने के प्राइवेट ड्राइवर को दे दी। इस बात की सूचना मिलते ही परैया पुलिस का प्राइवेट चालक परैया पिता महेश्वर महिला सिपाही के कमरे में पहुंचा और कोतवाली पुलिस के चालक को गोली मार दी। महिला सिपाही कोतवाली से पहले परैया थाना में तैनाती। मैं बता दूं कि जो महिला सिपाही है अभी वर्तमान में कोतवाली थाना में है, लेकिन इससे पहले वो परैया थाना में पदस्थापित थी। ऐसा कहा जा रहा है कि दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग पहले से चल रहा था, लेकिन जब कोतवाली थाने में आई तो कोतवाली थाना के ड्राइवर से प्रेम प्रसंग हो गया। उसके बाद कोतवाली थाना के ड्राइवर उसके घर पर जाता है। प्राइवेट जो गाड़ी के चालक होता है थाने का, उसको पता चल जाता है परैया थाने वाले को। उसके बाद उसके कमरे पर पहुंचता है, गोली चला देता है। गोली भी देसी कट्टा से चलाया जाता है। बहरहाल गौतम को गिरफ्तार कर लिया गया है। मैं बता दूं कि जिस तरह से वारदात हुई है, चौंकाने वाला वारदात है और पुलिसिंग पर यह सवाल उठ रहा है। मैं बता दूं कि इसको लेकर गया जी के सिटी एसपी कोटा किरण कुमार ने बताया है कि प्रथम दृष्टा से मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा है। आरोपी गौतम को गिरफ्तार कर लिया गया है, उससे पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने यह भी खंगार रही है कि वारदात को पहले से बनाए गए प्लान के तहत अंजाम दिया गया और फिर अचानक हुआ विवाद का परिणाम है। आरोपी गौतम तक कैसे पहुंचा देसी कट्टा, यह भी सवाल है। वो एक पुलिस का हिस्सा है, एक थाने का हिस्सा है, उसके पास देसी कट्टा कैसे पहुंचा। और सोचिए, प्रेम प्रसंग का मामला बिहार पुलिस में कितना हद तक पहुंच रहा है। कोई सुसाइड कर रहा है तो कोई किसी को जान ले रहा है। इश्क में जानलेवा हो जा रहा है। अब सोचिए, जो पहले महिला पुलिसकर्मी पहले जो तैनात थी परैया थाना में, क्या इससे भी प्यार कर रही थी, क्या उससे भी प्यार कर रही थी, ये सोचने वाला बात है। दरअसल जो मामला चल रहा था वो क्या है, यानी दोनों लोग को डायलेमा में रखी हुई थी। क्या पूरा मामला है, पहले तो परैया थाना में पदस्थापित थी, अभी जो है कर्मचारी के तौर पर कोतवाली थाना में थी। कोतवाली थाने वाले के ड्राइवर साहब के साथ में शायद इश्क हुआ है, उसके घर पर वो गए थे। इसके बाद यहाँ के जो ड्राइवर साहब है, प्राइवेट ड्राइवर परैया थाना के, उनको पता चलता है कि उसके आवास पर है, वो चला जाता है, गोली चला देता है। कितना आसान हो गया है।
किसी पर भी गोली चलाना। जिस तरह से बिहार के सीएम सम्राट चौधरी लगातार पुलिस व्यवस्था को तंदुरुस्त करने की बात कर रहे हैं, इन सब के बीच में यह सब खबर हैरान कर देने वाली है। जो जनता का जिसके हिस्से सेवा करने की, जो जनता की जिम्मेवारी है सुरक्षा की, वो खुद सुरक्षित नहीं है। सोचिए कितना बड़ा सवाल है। इन सब के बीच में जो ये पहलू निकल कर आया है बहुत ही चौंकाने वाला है। 2 ड्राइवरों के बीच में गोलीबारी की घटना, 2 थानों के ड्राइवरों के बीच में गोलीबारी की जो घटना हुई है, ये सन करके रख दिया है पूरे बिहार को। अब सोचने वाली बात है कि देखिए, महिला सिपाही के प्रेम प्रसंग में दोनों ड्राइवर आपा खो देते हैं और एक ड्राइवर तो गोली चला देता है। बहरहाल आपकी क्या प्रतिक्रिया है, जरूर बताएंगे। क्या मामला था इसके पीछे? आज सिविल लाइन थाना क्षेत्र में एक कोतवाली थाना सिपाही, चालक सिपाही को गोली मारा गया है। एक प्राइवेट थाना में जो प्राइवेट चालक है उसके द्वारा ये किया गया है। तो इसमें प्रेम संबंध की बात आ रहा है, तो उसमें जांच किया जा रहा है। जो ने किया है उसको गिरफ्तारी में लिया है, उससे पूछताछ किया जा रहा है। अभी उसमें एफआईआर भी हो गई सिविल लाइन थाना में और उसका आगे अनुसंधान जो भी हम कर रहे हैं। इसमें आपको जिस हथियार से वार किया गया था वो हथियार भी बरामद है इसमें? अभी उसी का पूछताछ चल रहा है। उनको उन्हीं से पूछताछ करेंगे। अगर उनके निशानदेही पर हथियार बरामद होगा तो आपको अपडेट किया जाएगा। महिला आरक्षी के द्वारा जो प्रेम प्रसंग का मामला था, तो क्या मतलब दोनों से इस तरीके का मामला था? अभी तक तो प्रेमा फेसी यही बात आ रहा है कि दोनों के साथ उनका बात चल रहा था। तो इसमें कितना सच है क्या है वो पता करेंगे और उसमें आगे के लिए उसको चेतावनी के तौर पर कुछ अनुशासन कार्य करें तो वो भी करेंगे। और सभी चीज़ों पर हम अभी कंसिडर कर रहे हैं, देख रहे हैं। इस कार्रवाई में और भी कोई लोग थे क्या? अभी जांच चल रही है, जांच करने दीजिए। अभी तो मामला फ्रेश है, अभी इसमें डिटेल्स थोड़ा देखना होगा। अभी पूरा SDPO 1 टाउन 1 वो भी अभी लगे हुए हैं और पूरे एक SIT भी है इसमें। तो वो लोग देख रहे हैं, जांच कर रहे हैं। जो भी डिटेल्स उसमें निकल के आएगा उसके आधार पर हम कार्रवाई करेंगे।